अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 10 थर्मल फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास एवेपोरेशन से ठंडा कर। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवेपोरेशन क्या है। एवेपोरेशन जो है ना वो एक ऐसा अमल है जिसमें माया जो है ना वो बुखरात में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाता है। यानी कि ऐसा अमल जिसमें पानी बुखरात में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाए क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। अब टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहता है? एवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स सतह से निकलकर बुखरात बन जाते हैं वो अपने साथ हरारती एनर्जी ले जाते हैं। यानी कि एवेपोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल सतह से निकलकर बुखरात बनेंगे वो क्या करेंगे, वो जो उस माया की हरारत है वो अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि हरारती एनर्जी को अपने साथ ले जाएंगे। इससे माया ठंडा हो जाता है। इससे क्या होगा कि जब वो हरारत को अपने साथ लेके जाएंगे तो पीछे जो बाकी माया बच जाएगा वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हरारत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और पीछे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल यानी कि गर्म मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और पीछे ठंडे मॉलिक्यूल रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपको पसीना आता है तो पसीना आपकी जिल्द से एवेपोरेट होता है। क्या कहता है कि जब हमें पसीना आता है तो ये पसीना हमारी जिल्द से एवेपोरेट होता है। जैसे ही वो एवेपोरेट होता है तो हमारे जिस्म की हरारत को अपने साथ ले जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म को ना ठंडक महसूस होती है। इसी तरह गर्म दिनों में जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। जी, क्या कहता है कि गर्म दिनों में कपड़े क्या हैं, जल्दी खुश्क हो जाते हैं। एवेपोरेशन की वजह से पैदा होने वाली ये ठंडक का असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है। यानी कि एवेपोरेशन से ये जो ठंडक पैदा होती है ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और फितरत में भी ये अमल टेम्परेचर को काबू में रखने, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को कम रखने के लिए और चीज़ों को ठंडा रखने में हमें मदद देता है। अब यहाँ पर उसने एक बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया है कि अगर बुखरात बनने से ठंडक पैदा होती है, यानी कि जब पानी जो है ना वो बुखरात में चेंज होता है तो वो पीछे जो है ना वो ठंडक महसूस होती है, तो उबलता हुआ पानी ठंडा क्यों महसूस नहीं होता? जी, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखें जी, जब हम एग्जाम्पल ले लें कि जब हमारी बॉडी को पसीना आता है तो वो हमारी बॉडी से हरारत ले जाता है, ठीक है। जब वो हम हरारत को अपने साथ लेके जाएगा तो हमें ठंडक फील होगी। लेकिन जब पानी उबलता है ना, पानी बॉयल कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उस टाइम पानी का टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब वो बुखरात में तब्दील हो रहा है, यानी कि तो भाप में तब्दील हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर, उस भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अब क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से उबलता हुआ पानी हरारत लेके नहीं जा रहा बल्कि हमें हरारत दे रहा है, इसीलिए वो हमें ठंडा महसूस नहीं होता। यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बगैर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? यानी कि कह लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो एक तरह की गैस है या एक तरह का केमिकल है जिसमें क्या होती है? क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है और कार्बन होती है। ये तीन गैसेज होती हैं, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन होती है। अब क्या कहता है वो कि जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एवेपोरेशन से पैदा होने वाला कूलिंग का असर टेम्परेचर को कम करने में निहायत अहम किरदार अदा करता है। यानी कि ये जो रेफ्रिजरेशन होती है, जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है इससे कूलिंग पैदा होती है। कूलिंग से क्या होता है? टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है। यानी कि ये दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर को कम करने में भी निहायत अहम किरदार अदा करता है। और इस अमल में नुकसानदा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर इन्हिसार नहीं किया जाता। यानी कि एवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हम गैस यूज़ करते थे पहले, जो रेफ्रिजरेशन में या एसी में, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी, ठीक है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह की ख़तरनाक गैस है। आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे ख़तरनाक साबित होती है। ये सिस्टम माहौल दोस्त रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो कम टेम्परेचर पर कूलिंग कॉइल्स के अंदर एवेपोरेट होते हैं। जब रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट होता है, अब रेफ्रिजरेंट क्या है? ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट जब एवेपोरेट होगा तो ये क्या करेगा? हरारत को जज़ब करेगा। हरारत को क्या करेगा? जज़ब करेगा।
जी, जब रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट होता है तो वो इर्द-गिर्द के माहौल यानी कि फ्रिज के अंदरूनी हिस्से से बड़ी मिकदार में हरारत जज़ब कर लेता है। क्या कहता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है, जब ये एवेपोरेट होगा तो इस फ्रिज के अंदर जो हरारत है उसको क्या कर लेगा, ये जज़ब कर लेगा। अब जज़ब करने के बाद जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, इससे क्या होगा, जब यहाँ से ये हरारत जज़ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये जज़ब शुदा हरारत रेफ्रिजरेंट के बुखरात की सूरत में बाहर पहुंच जाती है, जहां इसे कंप्रेस करके दोबारा माया में कंडेंस कर दिया जाता है। जी, अब ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हरारत को कहाँ भेज दिया जाएगा, इस कंप्रेसर की तरफ भेज देगा। ठीक है, यानी कि ये इस हरारत को गैस की फॉर्म में चेंज करेगा और ये गैस इस कंप्रेसर की तरफ आ जाएगी। ये कंप्रेसर इसे मज़ीद कंप्रेस कर देगा। जब इसको ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा तो ये और गैस ज़्यादा और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद ये जो कंडेंसर है ये इसको बाहर भेज देगा। ठीक है, कंडेंस कर दिया जाता है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ये चक्कर रेफ्रिजरेंट के अंदर मुसलसल कूलिंग फराहम करता है। यानी कि ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है या और कंडेंसेशन का ये जो चक्कर है, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि ये फ्रिज के अंदर जो हरारत है मुसलसल कूलिंग जो है ना वो इसको फराहम करता है और साथ ही माहौल को इन नुकसान से बचाता है जो माजी में ओजोन को ख़त्म करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती थी। ठीक है, यानी कि इसके अलावा यानी कि ये माहौल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और माजी में वो बात कर रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो क्या है, ओजोन की जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती थी। अब ज़रा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ये एक तरह की गैस है या केमिकल है जिसमें क्या होती है, कार्बन होती है, क्लोरीन होती है और फ्लोरीन होती है। अब क्या है कि ये जो क्लोरीन गैस है ये ओजोन की यानी कि आप ये अगर हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे ना एक ओजोन की लेयर है, ये उस ओजोन की लेयर को जो है ना वो उसके अंदर होल कर देती थी, जिसकी वजह से जो है ना वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं सूरज की वो ज़मीन पर पहुँचती हैं। इससे जो है ना वो हमारी बॉडी को और बाकी जो चीज़ें हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब जो है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, एवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करके फ्रिज के अंदर जो है ना या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है ना वो कूलिंग प्रोड्यूस की जाती है। क्लियर। अब ये दिलचस्प मालूमात को डिस्कस कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर एक हैरत अंगेज़ चाल इस्तेमाल करता है। वो ख़ास मायात को अंदरूनी कोयल में बुखरात बनने देते हैं जिससे ठंडक पैदा होती है। यानी कि वो क्या करते हैं कि जो इसके अंदर माया होते हैं वो माया को अंदरूनी कोयल्स में बुखरात में तब्दील कर देते हैं, जिससे क्या होती है, ठंडक पैदा होती है। अब हमें नुकसानदा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ज़रूरत नहीं है। आज के जदीद कूलेंट्स ज़्यादा माहौल दोस्त हैं, यानी कि आज के जो जदीद सिस्टम हैं जो ठंडक पैदा करते हैं वो ज़्यादा माहौल दोस्त हैं, यानी कि माहौल के अंदर माहौल को आलूदा नहीं करते और ना ही माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया।